गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है प्रसन्नजीत दास एंड वेलकम टू माय चैनल एडवेंचर्स ऑफ दास बाबू में। सो गाइस, अभी हम लोग हैं लोनावाला में एंड हम जा रहे हैं टाइगर पॉइंट की तरफ। मैंने ये राइड सुबह स्टार्ट की थी ऑलमोस्ट 5:30 के अराउंड फ्रॉम थाने घोड़बंदर रोड से। तभी अंधेरा था, सो ज़्यादा मैं कुछ रिकॉर्डिंग कर नहीं पाया। इसके लिए मैं ये ब्लॉग यहाँ से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, लोनावाला से। मैंने यूट्यूब पे देखा कि एज अ ओनर किसी ने इसका ज़्यादा रिव्यू डाला है नहीं। मोस्टली जो है, जो मोटरसाइकिल एंथुसियास्ट है वो लोग ने ही डाला है, उनका रिव्यू दिया है। सो एज अ ओनर एंड आफ्टर डूइंग ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर का भी आज का जो राइड है वो करने के बाद मैं एक छोटा सा रिव्यू देना चाहता हूँ एंड बाइक के बारे में बताना भी चाहता हूँ। ये बाइक मैंने बुक किया था 6 दिसंबर को एंड तभी मुझे शोरूम वालों ने कहा था कि ये मुझे विद इन 30 डेज़ टू 45 डेज़ के अंदर मिल जाएगा। एंड ये टॉप मॉडल है। इसमें आता है बेस मॉडल, टॉप मॉडल एंड देन बी टी ओ इज़ बिल्ड टू ऑर्डर। उसमें और एडिशनल फीचर्स होते हैं, बट ये टॉप मॉडल में भी मोस्टली सारे फीचर्स आ ही जाते हैं। मैंने ये ख़रीदा थाने हरमस टीवीएस शोरूम से एंड मुझे ये ऑन रोड पड़ा है 2,53,000 इंक्लूडिंग इंश्योरेंस। इंश्योरेंस मैंने बाहर से लिया है एको के थ्रू एंड ये प्राइस 2,53,000 में मुझे मिला है क्रैश गार्ड भी एंड इसका फ्रंट फेंडर जो आता है वो भी। ये जो शोरूम वालों ने मुझे ऑलमोस्ट जो प्रॉमिस्ड डेट था उनका, उन्होंने तभी मुझे दे दी। 17 जैन को मुझे डिलीवरी मिली है एंड आज है 18 जैन, संडे को मैं सुबह सुबह निकला हूँ राइड के लिए। गाइस, 100 किलोमीटर का राइड मैं कर चुका हूँ एंड इसका जो सीट है काफ़ी कंफर्टेबल है एंड काफ़ी स्पेस दिया हुआ है राइडर के लिए कि वो आगे एंड पीछे मूव हो सके। सस्पेंशन सेटअप अगेन बहुत ही बढ़िया है, खड्डों में से ऐसे ही निकल जाती है, मतलब उतना नहीं पता चलता। बिग बाइक की फीलिंग दी है एंड कुछ रिव्यूज़ मैंने देखे थे यूट्यूब पे जिन्होंने कहा था कि इसका रेयर ब्रेक इतना अच्छा है नहीं, बट मुझे ऐसा नहीं लगा है। मे बी उन लोगों का फीडबैक लेके उसमें सुधार किया गया है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैंने राइड किया है। आज का जो राइड है इसमें मोस्टली मैंने रेयर ब्रेक ही यूज़ किया है। जब भी बम्पर्स आ रहे थे या कुछ भी आ रहे थे तो मैंने रेयर ब्रेक ही यूज़ किया हुआ है एंड बहुत ही अच्छा बाइट मिल रहा है मुझे। रेयर ब्रेक का काम होता है मोस्टली स्लो करना, ना कि एकदम स्टॉप करना। स्टॉप करने के लिए आपको आगे का ब्रेक यूज़ ही करना पड़ेगा। रेयर ब्रेक मुझे बहुत ही अच्छा लगा है एंड सबसे मेन पॉइंट है कि इसका प्राइसिंग। ये प्राइसिंग में कोई भी एडवेंचर बाइक नहीं दे रहा है एक्सेप्ट फॉर सुजुकी का जो एडवेंचर बाइक है 250cc वाला। बट अगेन उसमें फ़ीचर्स उतने हैं नहीं। मैंने उसके बारे में, उसके फ़ीचर्स क्या है मुझे नहीं पता है, बट इसमें काफ़ी सारे फीचर्स दिए हुए जो टॉप मॉडल है एंड राइड करने में काफ़ी लाइट है। ऐसा नहीं कि बड़ा बाइक है या हैवी है, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ ओनली 180 kg। जब आप राइड करते हैं तभी आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इसके वेट से। एंड ये एक छोटा सा रिव्यू था एज अ ओनर। मैं इसको ज़्यादा मैं भगा नहीं पाया क्योंकि मुझे शोरूम वालों ने कहा था कि इसका जो फर्स्ट सर्विसिंग होना है विच इज़ अराउंड 700 या 800 किलोमीटर्स के बाद होता है। उसके पहले तक मुझे ऑलमोस्ट 60 या 70 के स्पीड के नीचे ही रखना है, हाई आरपीएम में नहीं चलाना है इसे। आज मैंने ऑलमोस्ट इसको 70 के आसपास ही चलाया है, ज़्यादा नहीं भगाया है
एंड काफ़ी अच्छा राइड था। मैंने ऑलमोस्ट 5 साल के बाद मैं बाइक चला रहा हूँ। इसके पहले मेरे पास पल्सर 200 NS थी, जो मैंने 2012 में ख़रीदा था। एंड देन लास्ट ईयर जो 5 साल है मैंने बाइक नहीं चलाया था। सो आज उसके बाद आज है जो मेरा पहला बड़ा राइड है, या फिर एक 100 किलोमीटर्स वन साइड राइड जो हो रहा है। सो या एंड मुझे आज इसमें माइलेज दिखा रहा है ऑलमोस्ट 37.6 के अराउंड। अगेन मैंने 70 के ऊपर नहीं भगाया, इसको ज़्यादा नहीं भगाया है। सो मे बी अगर आप क्रूजिंग स्पीड होता है इसका 90 या 100 के आसपास है, तो उसमें आपको 32 to 33 का एवरेज मिलना चाहिए मोस्टली, मुझे ऐसा लग रहा है। बट ये मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट सर्विसिंग होने के बाद, क्योंकि फर्स्ट सर्विसिंग के बाद मे बी माइलेज और इम्प्रूव हो जाए तो ये 35 तक भी दे दे या फिर सेम ही दे दे। सो वो रिव्यू मैं बाद में डालूँगा। इसमें मोड्स है अलग अलग। फ़िलहाल मैं अर्बन मोड में ही चला रहा हूँ। अर्बन मोड में थोड़ा जो पावर डिलीवरी है थोड़ा नॉर्मल है, एकदम से एक्सेलरेट नहीं करता है। अगेन इसमें दूसरा मोड है रेन मोड, सेम है, उसमें भी एक्सेलरेशन इतना फट से नहीं होता है, प्लस उसमें ब्रेकिंग भी आराम से होता है, ताकि रेनी सीज़न में आप स्लिपरी सरफेस रहता है तो आप उसमें स्लिप नहीं हो जाओ, इसके लिए। देन आता है टूर एंड रैली मोड। जो टूर मोड है उसमें टूर एंड रैली ये दोनों में पावर सबसे बेस्ट पावर देता है। एंड जब भी आप स्विच करते हो आपको फ़र्क तभी के तभी पता चलता है। एंड रैली मोड में एक चीज़ फ़र्क है, पावर डिलीवरी सेम एज टूर मोड, बट उसमें जो रेयर ABS है, ब्रेक का ABS, वो स्विच ऑफ हो जाता है, ताकि आप स्लाइड कर सको थोड़ा, जो थोड़े बहुत ऑफ रोडिंग के वक्त स्लाइड करना रहता है एंड ऑल, उसके लिए है। एंड या राइडिंग पोस्चर भी बहुत ही मस्त है। मेरा हाइट है 5'8", सो मेरा पैर पहुंचता है, आराम से पहुंच जाता है, टिपटो नहीं होता एंड ना ही एकदम फ्लैट होता है, बट यस कंफर्टेबली दोनों भी पैर मेरे पहुंच जाते हैं। एंड राइडिंग पोस्चर भी काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप लॉन्ग ट्रिप आराम से कर सकते हैं इसमें। मतलब आपको 200 किलोमीटर्स तक एक कंटिन्यूस मैं बोल सकता हूँ 200 के आसपास आप कर सकते हैं। उसके बाद तो आपको ब्रेक लेना ही है, मतलब या फिर आप फ्यूलिंग के लिए ब्रेक लोगे या जो भी है आप ब्रेक लोगे, तभी आपको एक छोटा सा स्ट्रेच करने के लिए टाइम मिल जाएगा। सो जो इसमें 12.5 का जो टैंक दिया हुआ है वो प्रॉब्लम है ही नहीं। बाकी यस मैं आपको कहूँगा कि आप खुद टेस्ट राइड लीजिए एंड देन उसके बाद डिसाइड कीजिए कि ये बाइक आपको लेनी है या नहीं लेनी है। बाकी मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छी है। इसका जो क्रैश गार्ड एंड फ्रंट फेंडर मुझे अभी तक मिला नहीं है। उन्होंने कहा है कि नया बाइक है, सो एक्सेसरीज आने में थोड़ा टाइम लग रहा है, जो मुझे ये मंथ एंड तक मिल जाएगा। उसका भी मैं अपडेट देता रहूँगा। इस बाइक का और एक सबसे बेस्ट पॉइंट है इसका हेडलाइट। इसका जो हेडलाइट है, हाई बीम बोलो या लो बीम, दोनों का थ्रो काफ़ी अच्छा है। मैंने जब राइड सुबह शुरू की थी 5:30 के अराउंड, तब अंधेरा था, तो तभी ही मैंने देख लिया था कि इसका जो लाइट है इसमें एक्स्ट्रा लाइट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिलीव मी। बाकी फॉगी कंडीशंस के लिए शायद फॉग लाइट्स लगे, बट मुझे नहीं लगता है कि विजिबिलिटी के लिए आपको एक्स्ट्रा लाइट्स लगाने पड़ेंगे। दैट्स इट गाइस, ये एक छोटा सा रिव्यू था। होप आपको पसंद आया हो। मैं इस बाइक के रिलेटेड और भी वीडियोस बनाते रहूँगा। हम इसमें ट्रिप्स करेंगे, सो उसके रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन मैं देता रहूँगा। एंड या अगर आपको ये छोटा सा रिव्यू या व्लॉग आपको अच्छा लगा, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। एंड यस अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू।